गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित डोगरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल जिसका नाम है रोहित इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो आज गाइस हम बात करने वाले हैं क्वेरी के रिलेटेड, जो कि आपने जो फॉर्म फिल कर दिया हुआ है उसमें जो क्वेरी आना शुरू हो गई हैं। कुछ कैंडिडेट की क्वेरी जो आ चुकी है, कुछ की पेंडिंग है, तो उसमें वो गाइस टाइम लग रहा है क्योंकि फॉर्म बहुत ही ज़्यादा डेली के डेली अपलोड किए जा रहे हैं। डेली फिलिंग हो रही है फॉर्म की। कुछ फ़ीस पेंडिंग रह चुकी हैं किन लोगों की, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉर्म बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लग रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेरी के रिलेटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो कुछ कैंडिडेट की जो क्वेरी आई है उसको मैंने आपको बताना चाहता था कि क्वेरी जो आती है कि इसलिए आती है क्योंकि कुछ फॉर्म में गलतियां हुई होती हैं, कुछ अपलोड नहीं होते फॉर्म, कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई होती हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि ये जैसे दो कैंडिडेट की क्वेरी आई है। जैसे ये आप देख सकते हैं सामने रीमार्क में लिख रहा है अपलोड फ्रेश एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो गाइस इसमें ये गलती हो सकती है कि क्या शायद वो ब्लर आज आ रहा हो, कुछ जो जब उन्होंने देखा हो, चेक किया हो, अपलोड किया जो आपने अपलोड किया हुआ था वो उन्होंने चेक किया हो, फार्मेसी काउंसिल के मेंबर ने चेक किया हो, तो उसमें उसको शायद को ब्लर दिखा हो जहाँ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की साइन और स्टैंप मिसिंग होंगे या कुछ भी ऐसी कोई गलती हुई है तो आपने वो ठीक करनी है। इसमें पहले आपने सबसे पहले दोबारा आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप खोलोगे ऊपर रिमार्क दिखेगा आपको अपलोड है फ्रेश एफिडेविट। उसमें आपने क्या करना है, जाके आप, मुझे ये भी लग रहा है कि शायद किसी ने जेके फार्मेसी काउंसिल की साइड से वो जो एक प्रिंट आउट होता है वो निकाल के किसी साइन करवा लिए होंगे स्टैंप से, वो अपलोड कर दिया होगा। तो अब यानी हो क्या इसमें गलती है वो उन्हीं को देखना है, जिसका ये पोर्टल है, जिसकी ये आईडी है, उसको ये देखना है। तो अगर वो गलती है तो आप नया बनाने के लिए आप प्रॉपर एक वे से चलें, जैसे उन्होंने मांगा हुआ है। प्रॉपर कोड में जाके जो ई स्टैंप होता है उसके साथ अपलोड करें, उसको बनवाएं प्रॉपर ई स्टैंप के साथ लेके। और जो कोड के लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे वो प्रोसीजर होता है कि हाँ वो वैसे जो प्रॉपर वे है वैसे अगर आपने किया है तो उसमें ये आपको क्वेरी आनी नहीं थी। हो सकता है कि ब्लर हो दिख रहा हो वो साइन और जहाँ पे स्टैंप की होती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की साइन और स्टैंप की होती है कि वो स्पेस शायद वो ब्लर आ रही हो, तो दोबारा अपलोड आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का जो अगर आपको लगता है कि ये मेरा जो मैंने अपलोड किया है प्रॉपर एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो फिर आप दोबारा उसको अपलोड कर सकते हो अच्छी तरह। अगर आपने खुद लगाया हुआ है तो उसको अच्छी तरह फ़ोटो क्लिक करके दोबारा अपलोड करो। तो बात करते हैं दूसरी जो क्वेरी आई है, ये आई है प्लीज़ अपलोड योर डिप्लोमा। तो इसमें क्या हुआ है उनको कि उन्होंने अगर मेडिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा मांगा हुआ है तो उसमें वो उनको जो मिसिंग मिला है, तो गलती से छूटा है, तो आप फिर से उसको अपलोड करो। तो जहाँ तो फिर आपके पास डिप्लोमा है नहीं, तो डिप्लोमा नहीं है तो वो तो आपने फिर देखना पड़ेगा आपको क्या करना है। इसमें डिप्लोमा नहीं है तो फिर शायद आपको इसमें दिक्कत आएगी आपके रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि जो उन्होंने अपलोड डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं तो उसको आपने प्रोवाइड तो कराना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैंने कुछ कैंडिडेट को ये भी देखा है कि कईयों ने क्या किया हुआ है, अपलोड में जाके जो कईयों ने ना हो सकता है कि गलती से हो गया हो। कईयों ने जैसे मान लो उन्होंने लिखा था कि आर यू वर्किंग इन एनी फार्मेसी, तो कईयों ने जैस कर दिया हुआ है। तो और वहाँ पे अपना एड्रेस नहीं भरा है कहाँ पे आप काम कर रहे हो। पहली बात तो आप ये गलती की है कि जैस करना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन की थी सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें वो लिखा होता है आर यू अनएम्प्लॉयड। जैसे 3 ऑप्शन मिलते हैं ना, वर्किंग, रिटायर्ड या फिर अनएम्प्लॉयड। आपने वहाँ पे अनएम्प्लॉयड चूज़ किया होगा। तो फिर आपने जब आप फॉर्म सेकंड थर्ड स्टेप में गए हो तो आपने वहाँ पे लिख दिया जैस। उन्होंने पूछा हुआ है आर यू वर्किंग इन एनी फार्मेसी, तो आपने वहाँ पे जैस कर दिया। तो ऐसी ऐसी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे कईयों ने वो क्या किया हुआ है कि जहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ होता है वो वहाँ पे वो मिसिंग हो गया हुआ है, तो कईयों ने अपलोड की मिसिंग कर दिया हुआ अपना फ़ोटो अपलोड करना। ये गाइस सब कुछ जल्दबाजी में होता है। तो इसको आपने कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर वे से आपने रीमार्क अच्छी तरह पढ़ना। जैसे कईयों ने क्या किया होता है कि जैसे उन्होंने 10th डिप्लोमा या 12th डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो 10th की जगह 12th अपलोड कर दिया जल्दबाजी में, 12th की जगह 10th का भर दिया। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आपने देख के चलना है। जैसे उन्होंने मांगा हुआ है कि रिकॉग्निशन ऑर्डर मांगा हुआ है, तो हो सकता है आपने जब अपलोड कर रहे हो तो कहीं और फाइल अपलोड कर दी वहाँ पे। तो आधार कार्ड का भी पंगा हो सकता है कि अगर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और आधार कार्ड एड्रेस मैच नहीं कर रहा, उसकी भी क्वेरी आ सकती है। तो ये आपने जो भी आपका रीमार्क आएगा तो उसको आपको देखने चलना है।
जब तक ये क्वेरी आपकी सॉल्व नहीं होगी तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, ऐसे ही डिले होता जाएगा। तो गाइस ऐसा ही आपने ध्यान रखना है अपनी जो क्वेरी है डेफिशिएंसी का। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की आपको वीडियो जो अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर इसको शेयर करा करो। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर तो आपको इसके रिलेटेड फार्मेसी के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करा करो कि किसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए। तो मैं अभी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ फार्मेसी की, कि जहाँ के फार्मेसी स्टोर में किस तरह दवाइयाँ रखी जाती हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करते हैं, अपनी जो रैकिंग है सिमेट्रिकल वाइज कैसे लगानी है, फार्मेसी लेआउट कैसे करना है, दवाइयों की चेकिंग, दवाइयों की जो स्टॉकिस्ट से बिल आता है उसको दवाई कैसे चेक करते हैं, प्रॉपर उसकी हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, कैसे हमने स्टॉकिस्ट से जो माल आया कैसे उसकी एक्सपायरी और उसका बैच का कैसे ध्यान रखना है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल, शॉर्ट एक्सपायरी, नॉन मूविंग आइटम, इसमें जो जो फार्मेसी स्टोर में काम होता है उसके रिलेटेड मैं वीडियो अभी बनाने वाला हूँ। तो अगर तो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको ज़रूर शेयर करा करो। तो बाकी रजिस्ट्रेशनों का काम भी चलता रहेगा, रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड भी जो वीडियो मेरे के माइंड में आएंगी तो वह मैं बनाता रहूँगा। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्वेरी को सॉल्व करो, अपने टच में रहो ईमेल आईडी के साथ। जैसे ही मैसेज मिलता है कि यू हैव डेफिशिएंसी इन योर अकाउंट तो ज़रूर उसको देखो क्या डेफिशिएंसी आई है, उसको सॉल्व करो। तो गाइस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।